मिनिमम साइज सब एरे। तो इसमें क्या है, हमें हमें एक तो एरे दे दिया गया है, ठीक है, नम्स एरे दिया है, और हमें पे टारगेट दे दिया गया है। हमें रिटर्न करना है सब मिनिमम सबसे छोटा सब एरे जिसका सम ग्रेटर देन इक्वल टू होगा हमारे टारगेट से। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है हमारे पास, कोई ऐसा सब एरे नहीं है जिसका सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है, तो हम इसको रिटर्न करना है जीरो। ठीक है, तो पहले इसका ब्रूट फोर्स क्या होने वाला है। ब्रूट फोर्स होगा सेम, हम लोग जितने सब एरे हम लोग सारे सब एरे निकाल लेंगे, और सारे सब एरे हम लोग चेक करेंगे उसका सम क्या हो रहा है, और अगर अगर और जो भी मिनिमम सम होगा उसको अपन बस अपडेट कर देंगे। तो उसका कोड भी मैंने किया था, लेकिन वो ये रहा उसका कोड, लेकिन वो टाइम लिमिट एक्सीडेड दे रहा है। वो सिंपल है, हमने एक लूप लगाया और दूसरा लूप लगाया, ये सारे सब फाइंड करने के लिए। एक तो सम है, सम प्लस प्लस कर रहे हैं, अगर वो टारगेट इक्वल हो रहा है तो इसमें हमने ऑप्टिमाइज किया कि हमारा जैसे ही टारगेट या जो भी है हमारा जो सम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट हो जाएगा। अगर तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं, जो भी होगा आंसर में अपडेट कर दे रहे हैं जो भी साइज है सवेरे का, और डायरेक्टली हम ब्रेक कर दे रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा सवेरे है, जैसे कि हमारा सवेरे अगर यहाँ से यहाँ तक हमारा सवेरे है, तो इसमें अगर हम लोग कुछ भी ऐड करेंगे तो वो और बड़ा ही होता जाएगा ना। तो जैसे ही हमें टारगेट मिला हम लोग वहीं पे रुक जा रहे हैं, लेकिन स्टिल वो टाइम लिमिट एक्सीडेड दे रहे हैं। तो अब इसका ऑप्टिमल अप्रोच क्या है, ऑप्टिमल अप्रोच है स्लाइडिंग विंडो से हम लोग करेंगे। तो इसको हम लोग डायरेक्टली एक बार देख लेते हैं, एक तो रन करके ट्राई करते हैं कैसे होगा। तो क्या 231243 टू 231243, और हमारा टारगेट है क्या, टारगेट 7 दिया हुआ, राइट, 231244। हाँ ठीक है, तो अब इसको हम लोग करते हैं। हाँ, तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक तो बस एक लेफ्ट पॉइंटर इधर रखेंगे, और हमारा राइट पॉइंटर भी स्टार्टिंग में यहीं पे रहेगा। अब हम लोग सम करेंगे, तो अब सब यहाँ पे अपने सम किया तो क्या है 2, फिर हमने आगे क्या सम किया है 5 हो गया, फिर हमारा सम क्या हो गया 5 + 1 6 हो गया यहाँ पे सम। उसके बाद क्या है सम हमारा +2 कितने सम क्या हो गया 8 सम हो गया। तो अगर जब हमारा टारगेट से इक्वल टू या ग्रेटर सम हो जाएगा तब हम लोग इसका डिस्टेंस मेंशन कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, ऐसा बनेगा क्या है, ये साइज कितना है 4 है, तो 4 हमने रख लिया। और उसके बाद हम लोग लेफ्ट को +1 करते जाएंगे टिल जब तक वो हमारा जो हमारा सम है वो लेस देन हमारा टारगेट नहीं होता तब तक। ठीक है, या जब तक हमारा टारगेट मतलब जो भी हमारा सम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है, तब तक हम लोग उसको कम करते रहेंगे। तो अब एक तो हम लोग 2 माइनस किया तो क्या हो गया, सम क्या आ गया 6 आ गया, क्या वो टारगेट कम हो चुका है, हाँ। तो ठीक है, तो हमारा लेफ्ट अब यहाँ पे आ चुका है टारगेट से नीचे, और उसके बाद फिर से हम लोग राइट में आगे चलेंगे। यहाँ पे 6 से, हाँ यहाँ पे थे। अब हमने फिर से फ्लोर फोर ऐड किया तो क्या हो गया, हमारा सम हो गया 10। ठीक है, वो क्या, वो एक्सीड ये क्या हमारा टारगेट से ऊपर है या इक्वल है, हाँ। तो लेकिन इसका साइज क्या आ रहा है, इसका साइज आ रहा है एक्चुअली 4 है, तो 4 सेम ही है। फिर हम लोग 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो गया, हमारा सम हो गया 7 हो गया, हमारा सम हो गया 7। तो हमारा सम क्या है इक्वल टू है, लेकिन साइज कितना है 3 है, तो हम क्या उसको अपडेट कर देंगे, अब 3 हो गया क्योंकि वो छोटा था। उसके बाद क्या है, फिर हम लोग फिर से अब एक और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, हमारा सम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और हमारा लेफ्ट वाला कहाँ पे आ चुका है, हमारा लेफ्ट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, फिर से हम लोग राइट में आगे चलेंगे। फिर हम लोग +3 हो गया तो क्या हो गया 9 हो गया। क्या वो टारगेट के ऊपर है, हाँ। साइज क्या है 3, 3 साइज है, तो 3 तो साइज पहले से ही है। फिर हमने 2 माइनस किया तो क्या हो गया 7 हो गया साइज। और साइज क्या है 2, तो स्मॉलेस्ट है, तो हमने 2 कर दिया। और बस हमारा लूप खत्म हो चुका है, राइट वाला एंड पहुंच चुका है, तो आंसर हमारा 2 है। तो हम इसको बस रिपोर्ट करेंगे, तो सपोर्ट करते हैं। तो क्या है int n इज इक्वल टू nums डॉट साइज। फिर हमारा एक आंसर रहेगा जो पहले हम लोग int मैक्स करके रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या है int हम लोग सम बनाएंगे दैट इज 0, एंड लेट्स एंड हमारे पास एक लेफ्ट पॉइंटर भी है, तो int लेफ्ट जो 0 पे है पॉइंटर, 0 स्टोर है वेरिएबल। int राइट, राइट इज इक्वल टू 0 है, लेस देन सॉरी राइट इज लेस देन n तक हम चलेगा, राइट प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग डायरेक्टली सम में प्लस करेंगे ऑब्वियसली नम्स ऑफ राइट को। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ हमारा जो सम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा टारगेट हो चुका है।
हमारा टारगेट तो हम क्या करेंगे, पहले तो आंसर वो स्टोर करेंगे जो भी साइज है उसका। वो हमें साइज क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, इसलिए हमने इंट मैक्स किया था पहले ऊपर। ऊपर से साइज कैसे मिलेगा हम लोग को, राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन कर देने में साइड साइज मिल जाएगा हमारे सब एरे का। उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद हमें, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पीछे से लेफ्ट से हमें, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट से एक एक करके लेफ्ट लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे और सबको माइनस कर देंगे, और चेक करेंगे क्या अभी भी हमारा ये ऊपर है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम लोग इफ को बस चेंज कर देंगे वाइल में। तो हमारा जब तक हमारा जो भी सम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है, तब तक हम क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे। और क्या करने वाले हैं, और लोग सब में माइनस कर देंगे नम्स ऑफ लेफ्ट को, तो नम्स ऑफ लेफ्ट जो भी था उसको हमने सब में माइनस कर दिया है, और लेफ्ट को हम प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे था, तो अब तो हमने पहले हमने यहाँ पे जैसे क्या क्या था, ये क्या था, 5, 5 + 1 6, ये 8 था, तो 8 है, अब ये गया तो 8 पहले जैसे ही सब ग्रेटर देन, तो हम लोग क्या, हमने उसको पहले स्टोर कर दिया 4 को आंसर में। ठीक है, वो मिनिमम था, उसके बाद हमने 2 को माइनस कर दिया, तो क्या वो ग्रेटर देन 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो बस हो गया वहीं पे एग्जिट हो गया। उसके बाद ये चलेगा ही नहीं, अगर वो सम अभी भी माइनस करने से वो अगर ये ग्रेटर देन होता तो हम लोग उसको स्टोर करेंगे। आई होप वी अंडरस्टैंड। फिर हमें क्या करना है, रिटर्न करना है हमारा आंसर को। और एक हमारा कंडीशन है कि इफ हमारा आंसर इज इक्वल टू इंट मैक्स ही है, तो उस केस के लिए हमें, अगर हमें कुछ भी नहीं मिला तो हमें रिटर्न जीरो करना था ना, अगर हमें कोई सब नहीं मिला तो उस पर हम लोग रिटर्न जीरो करना है। ठीक है, सो तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बस हम एन टाइम जा रहे हैं, बस हो गया। और बस ये वो पीछे से आ रहा है तो मैक्सिमम 2n होगा, तो मतलब बिग ऑफ एन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस तो हम यूज़ कर ही नहीं रहे, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बिग ऑफ एन।